भगवान को तो सब कोई पाना चाहता है, लेकिन संसार और संसार के सुखों को कोई छोड़ना नहीं चाहता। शरीर के सुख में मग्न हुआ जीव भव सागर से कभी तर नहीं सकता, क्योंकि साक्षात भगवान के मिलने पर भी वह उनसे संसार की ही इच्छा रखेगा, परमार्थ की नहीं। प्यारे सज्जनों, मनुष्य जन्म की सार्थकता ईश्वर की प्राप्ति में है, लेकिन ये उसके विचारों पर निर्भर करता है कि वो ईश्वर की भक्ति करके परमार्थ कमाना चाहता है या नश्वर सुख की चाहत में इस संसार में ही आसक्त रहना चाहता। क्योंकि सांसारिक इच्छा मनुष्य को न तो परमार्थ का होने देती है और न ही संसार का। वो मनुष्य को इस कदर पथभ्रष्ट कर देती है कि ईश्वरीय भक्ति का ढोंग करते हुए मनुष्य अपना सारा जीवन ही व्यर्थ गंवा देता है। एक बार इस धरती पर नारद मुनि भगवान के नाम का कीर्तन करते हुए विचरण कर रहे थे। तभी उनके कानों में एक आवाज़ सुनाई दी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारद मुनि उस आवाज़ की तरफ बढ़े और देखा कि एक पेड़ के नीचे एक भक्त बड़े भक्ति भाव में लीन होकर के इस महामंत्र का जाप कर रहा था। उसे देख करके नारद मुनि अति प्रसन्न हुए और वैकुंठ की ओर प्रस्थान किया। वैकुंठ में पहुंच करके नारद जी ने भगवान को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। भगवान बोले, आओ नारद, आज आप बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे हो। नारद जी ने कहा, प्रभु, आज पृथ्वी लोक का मैं विचरण कर रहा था। एक भक्त को देख करके मन भक्ति भाव से आनंदित हो गया। वो भक्त निरंतर ही आपके नाम का जप कर रहा था। सोचा आपसे मिलकर के कह दूं कि आप उस भक्त को अपना दर्शन जरूर दें। भगवान विष्णु के चेहरे पर यह सुन करके मुस्कान आ गई। नारद जी ने कहा, प्रभु, आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? भगवान विष्णु ने धरती की ओर देखते हुए कहा, क्या तुम उस भक्त की बात कर रहे हो? नारद जी ने कहा, प्रभु, देखिए वो कैसे संसार से विरक्त होकर के आपकी भक्ति में लीन है। भगवान विष्णु ने मन में कुछ विचार किया। नारद जी ने पूछा, प्रभु, क्या सोच रहे हो? विष्णु ने कहा, सोच रहा हूँ कि ऐसा भक्त धरती पर क्यों है? ये तो मेरे वैकुंठ में होना चाहिए। नारद जी ने कहा, धन्य है प्रभु, आप धन्य हो, आप सच में कृपा निधान हो। मैं शीघ्र ही उससे जाकर के कहता हूँ कि तुम्हें भगवान विष्णु ने अपने धाम में बुलाया। विष्णु ने कहा, लेकिन नारद, क्या तुम्हें पूर्ण विश्वास है कि वो मेरा परम भक्त है? नारद जी ने कहा, भगवान, इसमें कोई संदेह नहीं। विष्णु ने कहा, तो फिर ठीक है, तो जाओ उसे वैकुंठ लोक लेकर के आओ। इतना कह करके भगवान विष्णु फिर से मुस्कुराने लगे। वो भक्त आंखें मूंद करके भगवान के नाम का जप कर रहा था। नारद जी उसके पास पहुंचे और बोले, उठो भक्तराज, तुम्हें भगवान विष्णु ने बुलाया, मेरे साथ वैकुंठ चलो। उस भक्त ने आंखें खोल करके देखा और कहा, आप कौन हैं? नारद जी ने कहा, मैं नारद हूँ। भक्त अचरज का भाव लिए बोला, नारद? कौन नारद? नारद ने कहा, मैं देव ऋषि नारद हूँ। भक्त ने कहा, लेकिन मैं कैसे मान लूँ? नारद जी मन ही मन सोचने लगे, ये तो अजब बात हो गई। अब मैं इसे कैसे विश्वास दिलाऊं कि मैं ही नारद? कुछ समय सोचने के बाद वो बोले, ठीक है, अगर तुम मेरी परीक्षा लेना चाहते हो तो परीक्षा ले लो। भक्त मन ही मन सोचने लगा कि यदि ये सचमुच में नारद हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। वो बोला, यदि आप सच में नारद हो तो 10 दिन के भीतर मेरा विवाह हो जाए, ऐसा आशीर्वाद दो, तब मानूंगा
कि आप सचमुच में नारद हो। ये सुन करके नारद सोच में पड़ गए, ये तो बड़ी विकट परीक्षा है। नारद जी ध्यानस्थ हो गए। भगवान विष्णु ने उनके ध्यान में आकर के कहा, हाँ कह दो नारद। नारद जी ने कहा, ठीक है, 10 दिन के भीतर तुम्हारी शादी हो जाएगी। मैं 10 दिन के बाद में आऊँगा, तब तुम मेरे साथ बैकुंठ जरूर चलना। उस भक्त ने कहा, हाँ मैं जरूर चलूँगा। नारद जी ने कहा, तो ठीक है, मैं 10 दिन के बाद आऊँगा। और इतना कह करके नारद जी वहाँ से चले गए। 10 दिन के बाद उस भक्त का विवाह हो चुका था। वो अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ बैठा था, तभी नारद जी का आगमन हुआ। नारद को देख करके पति पत्नी दोनों ने प्रणाम किया। नारद मुनि आशीर्वाद देते हुए बोले, चलो भक्तराज, अब बैकुंठ को चलो, 10 दिन के भीतर ही आपका विवाह हो गया। उस भक्त ने कहा, नारद जी अभी अभी तो मेरी शादी हुई है, मैं बाप बन जाऊँ फिर चलूँगा, आप साल भर के बाद आना। ये सुन करके नारद जी मन ही मन सोचने लगे, ये तो अपनी बात से मुकर रहा। नारद मुनि फिर ध्यानस्थ हुए, भगवान विष्णु से वार्तालाप की। भगवान विष्णु ने ध्यान में कहा, फिर से हाँ कह दो नारद। नारद ने कहा, ठीक है, मैं 1 साल के बाद आता हूँ। इतना कह करके नारद जी चले गए। 1 साल के बाद वह भक्त पिता बन चुका था। अपने नन्हे से बच्चे को गोद में लेकर के वो पुचकार रहा था। बगल में उसकी पत्नी बैठी थी। नारद जी का आगमन हुआ, लेकिन उस भक्त का ध्यान नारद जी की ओर नहीं गया। नारद जी फिर से बोले, भक्तराज। उस भक्त ने कहा, अरे देवऋषि आप आ गए। नारद जी ने कहा, हाँ भक्तराज, चलो अब तो आप पिता भी बन गए हो। उस भक्त ने कहा, हाँ, लेकिन अभी तो मैंने अपने पुत्र को जी भर कर देखा भी नहीं है, इसे थोड़ा बड़ा हो जाने दो, मैं जरा पुत्र सुख भोग लूँ फिर चलूँगा। आप 10 साल के बाद आना, तब मैं आपके साथ अवश्य चलूँगा। नारद जी फिर ध्यानमग्न हुए। भगवान विष्णु ने ध्यान में मुस्कुराते हुए कहा, वापस आ जाओ नारद, 10 साल के बाद जाना। नारद जी दुविधा की स्थिति में वहाँ से चल दिए। 10 साल के बाद उस भक्त राज का पुत्र बड़ा हो चुका था। वो अपने पिता के साथ बैठा था। तभी नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी ने कहा, भक्तराज अब तो आपका पुत्र 10 वर्ष का हो चुका है। उस भक्त ने कहा, हाँ देवऋषि, मैं चलूँगा, लेकिन ये थोड़ा बड़ा होकर के कमाने लगे तो मैं निश्चिंत हो जाऊँगा। आप और 10-15 साल के बाद आना, तब मैं तुम्हारे साथ जरूर चलूँगा। नारद जी ने फिर ध्यान की अवस्था में प्रभु से पूछा, प्रभु अब मैं क्या करूं? भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, उसकी बात मान लो। ये सुन करके नारद जी फिर चले गए। फिर से 15 साल के बाद उस भक्त के यहाँ आए। नारद जी ने कहा, भक्तराज अब तो आपका पुत्र बड़ा हो गया है, कमाने भी लगा है। भक्त जी ने कहा, हाँ नारद जी, बस इसकी भी शादी हो जाए, ये भी बाप बन जाए, मैं दादा बन जाऊं, फिर चलूँगा। नारद जी ध्यान की अवस्था में प्रभु से वार्तालाप करने लगे, प्रभु अब मैं क्या करूं? भगवान विष्णु ने कहा, वापस आ जाओ नारद, इसे दादा भी बन जाने दो। कुछ साल और बीत गए। अब वो भक्त दादा भी बन गया था, अपने पोते को गोद में बैठा करके खिला रहा था। तभी नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी ने कहा, चलो भक्तराज, अब तो आप दादा भी बन गए हो, युवावस्था से वृद्धावस्था में आ गए हो, आपकी आयु क्षीण हो गई। उस भक्त ने गुस्से में आकर के कहा, आप मुझे जीने क्यों नहीं देते? आखिर आप मेरे ही पीछे क्यों पड़े हो? क्या मेरा सुख आपसे देखा नहीं जा रहा? ये सुनकर के नारद जी आश्चर्यचकित रह गए। भगवान विष्णु का ध्यान किया। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा,
क्या हुआ नारद? नारद जी जैसे अपनी भूल का पश्चाताप कर रहे हो। बोले, प्रभु आपकी माया बड़ी प्रबल है, जीव उसमें उलझकर आपको भूल जाता है। वो आपकी भक्ति का ढोंग करते हुए सारा जीवन ही व्यर्थ गंवा देता। विष्णु ने कहा, हाँ नारद जी, आप सत्य कह रहे हो। इस भक्त की तरह ही इस धरती पर जन्म लेने के बाद हर जीव अपने जन्म के लक्ष्य को भूल जाता है और संसार में इस कदर सुख ढूंढने लगता है कि मैं साक्षात भी अगर उसके सामने प्रकट हो जाऊं तो भी वो मुझे पहचान नहीं सकता और न ही स्वयं को मेरे प्रति समर्पित करेगा। ये इस भक्त की ही नहीं अपितु सारे मनुष्यों की यही दशा है। वो इस संसार को तो पाना चाहते हैं लेकिन परमार्थ को नहीं। तन के सुख में लीन हो, जीवन हो भवपार, साक्षात भगवान मिले वो चाहे संसार। शरीर के सुख में मगन हुआ जीव भव सागर से कभी भी तर नहीं सकता, क्योंकि साक्षात भगवान के मिलने पर भी वह उनसे संसार की ही इच्छा करेगा, संसार के सामानों की ही मांग करेगा।